अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज पठान अवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। दोस्तों, अर्जेंट में लाइव आने की वजह है, मुझे कल एक बाय पोस्ट के ज़रिए एक चिट्ठी आई है। ये है वो चिट्ठी हाथ में। इस चिट्ठी में मुझे मारने की धमकी दी गई है। जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम लोग, क्या हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, मारने की कोशिश करी जा रही है, हमला किया जा रहा है। अब मुसलमानों को भी घर बैठे चिट्ठी आ रही और भेजने वाले भी मुसलमान हैं। हम अभी तक के मीडिया के माध्यम से ये देख रहे थे क्या मुसलमानों के माध्यम से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है और उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। अब नासिक के अंदर ही मुसलमान ही मुसलमानों को चिट्ठियाँ लिख के धमका रहे। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, चिट्ठी पूरी पढ़ के डिटेल में बताऊंगा इस चिट्ठी में क्या लिखा है। ये चिट्ठी मुझे जेएम सिटी के कुछ पेरेंट्स हैं, उन्होंने ऐसा इसमें बताया है। कौन है कुछ पता नहीं, पेरेंट्स है, उनके माध्यम से मुझे बताया गया कि खतीब फैमिली एक बार फिर से मेरे ऊपर हमला करने वाली, मुझे मारने वाली है, ऐसा षड्यंत्र हो रहा था और उन्होंने वहाँ पर सुना और चिट्ठी के ज़रिए मुझे बताया गया। पूरा चिट्ठी में डिटेल क्या है वो आपको पहले सुनाता हूँ। चिट्ठी में क्या लिखेला है चिट्ठी में पढ़ के बता दो। हम आपके एहसानमंद है कि आपने जेएम सिटी की बढ़ती स्कूल फीस के खिलाफ आवाज़ उठाई। अल्लाह आपको बहुत बरकत दे। खतीब लोगों के द्वारा एक बार आपको बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी फेसबुक पर बच्चों के अम्मी अब्बू और जेएम सिटी के ट्रस्टी के बीच झगड़े के वीडियो को निडरता से पोस्ट करने के लिए हम दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। हम नासिक के खतीब के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं क्योंकि वो पैसे वाले और ताकतवर है। उनके पास घर के ही 20-25 गुंडे हैं और वो हमें मौत के घाट उतार सकते हैं। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि खतीब इतने पैसे वाले कैसे हो गए। करोड़ों की जुम्मा मस्जिद की ज़मीन जो कॉलेज रोड पर थी बेचकर उन्हें सारा पैसा मिला। खतीबों ने इस ज़मीन को बेच दिया और 80% पैसे अपने पास रख लिए और इस सस्ती ज़मीन को जेएम सिटी खरीद लिया। आपने फेसबुक पर जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें एहसान खतीब ने सब कुछ कहा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उसके अब्बू गुलाम खतीब और चाचा इकबाल खतीब इस ज़मीन को बेचने वाले दलाल थे और करोड़ों की दलाली ले ली। वो दलाली का पैसा उन्होंने बिल्डरों को ब्याज पर दिया है। खतीबों ने खुद मुस्लिम ट्रस्ट का सारा पैसा हड़प लिया है और इससे मिलने वाले ब्याज को भी खा लिया है। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे पीटा जाता है। शकन खतीब अतीक खतीब ने उन लोगों को पीटने का प्लान बनाया जो उनके खिलाफ जाते हैं। उन दोनों ने साजिश रची और दूसरों को रियाज मेमन को पीटने का हुक्म दिया। दूसरे खतीब लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शेखन खतीब और अतीक खतीब को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन खतीबों के पास इतना मुस्लिम ट्रस्ट का पैसा है कि उन्हें मुफ्त में स्कूल चलाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी और पैसा चाहते हैं। एहसान खतीब ने वीडियो में कहा कि उसने लंदन से पढ़ाई की है। वो सिर्फ लंदन में पढ़ सका क्योंकि उसके पिता गुलाम खतीब के पास मस्जिद की दलाली थी। शेर खतीब ने भी जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया है। वो हर साल रमज़ान में उम्रा जाते हैं। उनकी आलीशान शादियाँ होती है। उनके घर महलों की तरह है और मुस्लिम कौम मजबूर है। बुनियादी स्कूल फीस भी भरने की ताकत नहीं है। शेर खतीब मीडिया के सामने नहीं बोलता, रऊफ पटेल को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। हमें ये भी पता चला है कि इस चुनावी दौर में खतीब आपको बेरहमी से पीटेंगे और आपके पैर तोड़ेंगे। हमें एक खतीब को ही बोलते सुना है कि शेखान खतीब अतीक खतीब और उनके भांजे भतीजे का अगला निशाना सोजू पठान है और वो इसके लिए पुलिस को भी संभाल लेंगे। उनकी निशाने में 2-3 लोग हैं जिन पर वो हमला करने को तैयार है और आप उनमें से एक है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और तरक्की दे। जेएम सिटी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अम्मी अब्बू। तो ये है सारी वो डिटेल जो अर्ज के अंदर एप्लीकेशन में दी हुई थी। अभी ये कंप्लेंट की कॉपी है, मतलब ये अर्ज की कॉपी है, जो एक अर्ज मेरे पास, मतलब ये एप्लीकेशन। अब ये बाय पोस्ट आई,
जो पोस्टमैन मेरे घर पे देने के लिए आया उसका सीसीटीवी फुटेज, मेरे घर के बाहर कैमरे है तो मैंने उसका सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिया और पोस्टमैन से वेरीफाई भी किया। अब इसके अंदर कुछ डाउट्स है मेरे। इसके ऊपर जो लिफाफे के ऊपर जो कवर लगे हुआ है ना, ये बाकायदा एक प्रिंट काढ़ी हुई है जिसके ऊपर मेरा नाम सरफराज शेर खान पठान, उसके बाद में आवामी विकास पार्टी शहर अध्यक्ष, फिर मेरा ऑफिस का एड्रेस था 3291 काजीपुरा विट्ठल मंदिर के पास, फिर मेरा मोबाइल नंबर। तो अभी इस पर एड्रेस मेरा ऑफिस का और ये आया बाकायदा नानौली के घर पे। और सबसे मैंने कागज़ जो प्रिंट करके उसके ऊपर लगाया हुआ है, मतलब ये ऑफिशियली कोई ऑफिस में बैठ के ये प्लान किया गया है। ये जो एप्लीकेशन, ये जो अर्ज बनाया है, ये कागज़ के ऊपर जो चिट्ठी मुझे भेजी गई है, मेरे जो शुभ चिंतक ने भेजे, तो ये मुझे शुभ चिंतक कब लग रहे और ये मुझे घात करने वाले लोग ज़्यादा लग रहे। हो सकता खतीब फैमिली की दुश्मनी का फ़ायदा उठाने की भी इसके अंदर कोई दूसरा कोशिश कर रहा होगा, या हो सकता ये रियल में कमज़ोर लोग होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर होने वाले हमले की साजिश के बारे में सुने और चिट्ठी के ज़रिए मुझे बता रहे। लेकिन ये कॉमन, जैसे इसके अंदर उन्होंने बताया क्या भाई अगले टाइम या आने वाले चुनाव में मेरे पैर तोड़ने का उनका प्लान है, मुझे मारने का प्लान है। और ये जेएम सिटी के कोई पेरेंट्स ने सुना। अगर ये कॉमन लोग होते, कमज़ोर लोग होते, तो इतना बाकायदा लिफाफे के ऊपर प्रिंट वाले कागज़ कैसी के लगाते। कॉपी जो है पेन से लिखी नहीं, ये प्रिंट आउट है। यानी घर में प्रिंटर होगा, बाहर जाके तो प्रिंट करने का सवाल नहीं आता क्योंकि इतना संगीन मैटर था। तो ये कमज़ोर और डरपोक और गरीब है जैसे ये बता रहे हैं इसके अंदर, तो ये बाहर जाके कैसे प्रिंट करेंगे, इसको बाहर जाके कैसे लिखेंगे, क्योंकि पोल खुल जाएगा। तो ये कोई जानकार आदमी है जो हमारी दुश्मनी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा, या हो सकता है ये खतीब फैमिली की ही प्लानिंग होंगी ताकि मेरा ध्यान कहीं और भटक जाए और मैं सोचूं कि वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें खतीब फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती, उनके दुश्मन भी हो सकते, मेरे कोई और दुश्मन हो सकते। अब एरिज सर, मैं पुलिस कमिश्नर के पास की तकरार दूंगा, ये जो चिट्ठी मेरे घर तक आई उसके सीसीटीवी फुटेज उसके साथ जोड़ के दूंगा और इसकी जांच में करवाऊंगा। बताने का मकसद ये था, देखिए ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर मेरी मौत लिखी है तो वो घर बैठे भी आने वाली है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। मैं इस सोच का इंसान हूँ कि ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है और बेशक आखिर में वही होने वाला है जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन सेफ्टी रखना और रहना अपना काम है। तो मुझे जो चिट्ठी अभी मिली है, इसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेके जिन लोगों पे मुझे शक है और जिन लोगों पे इस चिट्ठी में शक दिखाया है उनके खिलाफ में मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा, कमिश्नर ऑफिस को दूंगा और मांग करूंगा कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि नॉर्मली अभी तक हमने देखा क्या हिंदुओं पे हमले हो रहे मुसलमानों के माध्यम से, और कहीं ना कहीं एक वातावरण अभी फ़िलहाल में नासिक शहर में भी ख़राब हो चुका है। सुबह खबर है एक सैयद साहब के ऊपर हमला किया गया, उनको गोली मारी गई। नासिक के अंदर ही वो कांड हुआ ग्रामीण साइड में, और उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई। तो आज मुसलमान के खून के दुश्मन हो गए हैं। और ये जो जुमा मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट का जो इशू है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी का इशू है, बहुत बड़ा एलिगेशन ट्रस्टियों के ऊपर कुछ लोगों ने लगाया था और मेरे चैनल के माध्यम से भी कुछ लोगों ने आरोप किए थे। तो काफ़ी बड़ा रैकेट इसके अंदर दिखाई देता है और उसके वजह से हो सकता है कि मेरी जान को सही में मेरे ऊपर हमला और मेरी जान जाए। तो मैं अभी एप्लीकेशन जो चिट्ठी मेरे पास आई है, तो इसके ऊपर मुझे जिस पे शक है उनके नाम डाल के पूरी डिटेल में मैं एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर को और भद्रकाली के जो सीनियर पे है उनको दूंगा। इंशाल्लाह कल पूरी इसके ऊपर मैं अपनी तैयारी करके अधिकारियों को मिलने के लिए जाऊंगा। फेसबुक पे लाइव आने का और ये वीडियो डालने का मकसद यही था कि जनता को भी समझे कि हमारे लोग कितने नीचे के दर्जे में गिर रहे। नॉर्मली हर जगह कौम का हमदर्दीपना या अपने आपस के रिलेशन या आपसी मनमुटाव को हम लोग एक भाईचारे के हिसाब से बोलते कि आपस में मत करो। तो ये क्या है, मुसलमानों को मारने की साजिश कर रहे। मैं अपने चैनल के माध्यम से अगर कुछ चीज़ें उठाता हूँ, कुछ खुलासे करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जान ले ली जाए। जब मुझे मेरी जान लेने का या मेरे ऊपर हमला करने का, मेरे हाथ पाँव तोड़ने का प्लान किया जाए, तो काफ़ी नीचे के दर्जे पे हमारे मुसलमान भी गिर रहे। हम हिंदुओं के ऊपर या हिंदू भाइयों के ऊपर जैसे आप बोलते हैं कि भाई हमारी जान का दुश्मन है, वो हमारी जान का दुश्मन है, या ऐसा करा जाए।
तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से हिंदुस्तान में था, नासिक में था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जो लोग हिंदू मुस्लिम का राजकारण खेलते थे उनको भी समझ में आया कि सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ते, मुसलमान भी मुसलमान के खून के दुश्मन है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार का इशू होता है, उस भ्रष्टाचार के इशू पे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरी एक लंबी लिस्ट है दुश्मनों की जो मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, मेरे साथ घात कर सकते हैं। तो मैं कभी भी ये चीज़ें भूलता नहीं, मैं हर चीज़ नोटिस करके रखता हूँ। मेरा कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर हो गया है, सेटलमेंट भी हो गया है, सुलह भी हो गई है कुछ लोगों के माध्यम से, तो मुझे पता है कि मेरे दुश्मन कौन सी हद तक कौन से लोग गिर सकते हैं। तभी मुझे जो लोगों पे डाउट है कि ये चिट्ठी उनके माध्यम से ध्यान भटकाने के लिए या उनके तरफ से मेरे को हमला करने के लिए एक संदेश आया है या जो भी आया है, तो मैं उन सारे दुश्मनों की एक लिस्ट बना के और जिनके ऊपर मुझे डाउट है वो एक एप्लीकेशन में सीपी साहब को दूंगा, स्थानिक पुलिस स्टेशन को दूंगा और देखूंगा आगे इसके अंदर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये जो पैकेट बनाया हुआ है ये प्लानिंग से होला है और ये कोई गोर गरीब इंसान नहीं, जो आखिरी की लाइन में जैसे बताया गया कि एक साधारण पेरेंट्स है जेएम सिटी के, जिन्होंने खतीब लोगों को ये बात करते हुए सुने कि वो मुझे मारने वाले। वो एक साधारण पेरेंट्स का काम नहीं है, उसके पास में प्रिंटर होने मांगता और प्रिंटर मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल पेरेंट्स के पास में होगा, क्योंकि जेएम सिटी में 90 से 95% मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके पास प्रिंट आउट निकालने के लिए जो कागज़ लिफाफे के ऊपर लगेला है ये भी एक तरह से प्रिंट करे हुआ है। तो ये ज़्यादातर ऑफिसों में काम चलते, हो सकता है ये जेएम सिटी के ऑफिस से ही काम हुआ हो या जेएम सिटी के बाहर से हुआ हो या जेएम सिटी के अंदर जो अपना कद बड़ा करने के लिए अभी प्लानिंग कर रहे खतीबों के खिलाफ। जैसा मैंने पिछले टाइम अभी जो फीस का मैटर हुआ तो उसमें मैंने खतीबों के फेवर में बोला, क्योंकि वो सही थे, वहाँ पर ट्रस्टी सही थे। तो उसमें ट्रस्टियों में भी अपना कद बड़ा छोटा करने का कंपटीशन वहाँ पर चालू है। तो कहीं ये तो नहीं है कि मैंने जेएम सिटी का जो षड्यंत्र था वो निकालने की कोशिश किया तो ट्रस्टी लोगों की जो आपस में घिस्तान है तो उनको लग रहा होगा कि ये खतीबों के फेवर में बोल रहा। मैं कभी किसी के फेवर में नहीं बोलता, मैं सच और झूठ बोलता। तो जब मैंने खतीब फैमिली के बारे में वहाँ पर तारीफ़ किया कि भी 50% अगर उन्होंने फ़ीस कम की है तो कई लोगों को अच्छा भी लगा। और अच्छी बात है, सरकार ने 15% बोली और खतीब फैमिली ने जो डिसीजन लिए वो 50% कर लिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। तो मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलता हूँ। तो कहीं हो सकता है कि जो बॉडी के ऊपर आना चाहते हैं या बॉडी पे इच्छुक है या बॉडी में कॉम्पिटिटर है, जो खतीबों को हटा के खुद वहाँ पर पूरे पैर पसारना चाहते हैं या खतीब लोग बाकी लोगों को हटा के अपने पैर पसार के वहाँ पर जमना चाहते हैं, तो ये भी एक राजकारण वहाँ पर है। तो उसमें से भी कुछ लोग हो सकता है कि जो मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी मैं खतीबों के खिलाफ कुछ बोल रहा नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसा हुआ नहीं, कुछ इंसिडेंट्स हुए नहीं, तो मैं उनके खिलाफ बोला नहीं हूँ। तो उसलिए इसके लिए ये चिट्ठी भेज के कहीं ना कहीं मैं खतीबों के खिलाफ बोलूँ और वापस से मेरी दुश्मनी हो और उनका कांटा निकल जाए। या फिर हो सकता है खतीबों ने सही में ऐसी प्लानिंग की होंगे और वो पेरेंट्स ने सुना होगा और उसके बाद में मेरे साथ घात होने वाला होगा। तो बहरहाल ये चौकसी का भाग है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। अगर ऐसा वक्त आता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने जैसे कहा, ज़िंदगी मौत इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। बहरहाल ये जो आगे की बातें हैं, अगर जो होना है मेरे साथ वो होगा, लेकिन आप लोगों को जानकारी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। इंशाल्लाह मैं जल्द ही नासिक के पुलिस कमिश्नर और भद्रकाली के सीनियर पीआई से मिलूंगा और अपने प्रोटेक्शन के लिए मांग करूंगा और चिट्ठी को पुरावे के तौर पर और सीसीटीवी फुटेज साथ में जमा करूंगा। और दुआ करता हूं अल्लाह ताला से क्या मेरे जो दुश्मन हैं उनसे मुझे सेफ रखे और ऐसी मेरे से खिदमत खल्क करवा के लिए, गौर गरीबों की मदद करवा के लिए। और आप भी मेरे हक में दुआ करें कि दुश्मनों के साजिशों से मैं महफूज रहूँ और इनकी जो साजिश है वो नाकाम हो। इंशाल्लाह इस विषय से आगे कोई अपडेट रही तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।